हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस तो चलो हम सब पढ़ते ही हैं। ग्लाइकोलिसिस हमें आता भी होता है, बट कई बार क्वेश्चन जो होता है वो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो एज वी नो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो भी आपके 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, एंड ग्लूकोज से आपके टू क्या बनते हैं, पायरुवेट। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस की, तो यहाँ पर जनरली जो आपके 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिसिस में वी हैव 10 स्टेप्स। सो आउट ऑफ 10 स्टेप्स जो आपका फर्स्ट, थर्ड और जो आपका 10th स्टेप होता है, ठीक है, ये स्टेप्स क्या होते हैं आपके, इरिवर्सिबल। फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप इज इरिवर्सिबल। और इन्हीं 3 स्टेप्स के ऊपर मेनली आपकी क्या होती है, रेगुलेशन। So there are 3 major enzymatic control points within the glycolytic pathway. तो ये कौन कौन से होते हैं आपके? वन वी हैव हेक्सोकाइनेज which is responsible for first step, phosphofructokinase for third step, and pyruvate kinase which catalyze a reaction at the 10th step. ठीक है, so अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इन पॉइंट्स पे रेगुलेशन होती है। ठीक है, एंड द की ड्राइवर्स फॉर रेगुलेटिंग द पाथवे आर एनर्जी डिमांड विद इन द सेल। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, एटीपी हो गया, एएमपी हो गया। सो दीज आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन सेल एंड देयर लेवल रेगुलेट्स। ठीक है, कि ग्लाइकोलिसिस को बेसिकली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट एक बेसिक सा ही है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। Second is fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate. And 10th step, phosphoryl pyruvate to pyruvate. These are the 3 main regulatory points. ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ग्लाइकोलिसिस हमें आती होती है, बट कई बार हम रेगुलेशन वाला पार्ट मिस कर जाते हैं। विद अ वेरी बेसिक डायग्राम आई विल गिव यू एन आइडिया एंड आई विल ऑल्सो लेट यू नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क ऑन रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बेसिक डायग्राम। सो यू कैन सी मेनली यहाँ पर आपका जो थर्ड और 10th स्टेप है, ठीक है, दैट इज द मेन रेगुलेटरी पॉइंट। सो यू कैन सी द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इट इज एक्टिवेटेड बाय फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट एंड एएमपी। ठीक है, फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट और एएमपी, ये दोनों ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करते हैं बिकॉज दे आर एक्टिवेटिंग फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। लेकिन एटीपी, सिट्रेट और हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट करते हैं, और यू कैन से दे आर इनहिबिटिंग ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लाइकोलिसिस चल रही है, आपने एटीपी डाल दिया, आपने सिट्रेट डाल दिया, आपने हाइड्रोजन डाल दिया, तो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंड एएमपी एक्टिवेट करते हैं, बट citrate, hydrogen and ATP, they are inhibiting phosphofructokinase and automatically glycolysis will be inhibited. ठीक है, और जो पायरुवेट काइनेज है, जो 10th रिएक्शन होती है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एक्टिवेट करता है इसको। ये देखो जो आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो ग्लाइकोलिसिस में बना है, और ये एक ऐसा इंटरमीडिएट होता है जो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही दिखाता है। ये फ्रक्टोज 1,6 जो बनता है वो पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट करता है, और एटीपी और एलेनिन इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जनरली जो पायरुवेट होता है इसी से ही आपका एलेनिन बनता है। ठीक है, तो एलेनिन और एटीपी जो है वो पायरुवेट काइनेज को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है, एक तो मैंने आपने ये याद रखना है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को एक्टिवेट और इनहिबिट करता है, और कौन आपका पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट और इनहिबिट करता है। ठीक है, यहां पर इन्होंने ग्लूकोनियोजेनेसिस भी शो कर रखा है, क्योंकि दैट इज अपोजिट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो पायरुवेट से फॉस्फोनोल पायरुवेट, दैट इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। पायरुवेट से पहले ऑक्सैलोएसीटेट बनता है और फिर पीईपी बनता है। तो ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है, इसे एसिटाइल कोई प्रमोट करता है, एडीपी इनहिबिट करता है। ठीक है, और इधर भी आप देखोगे फॉस्फोनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज को भी एडीपी इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो एडीपी जो होता है वो पायरुवेट से फॉस्फोनोल पायरुवेट बनने को इनहिबिट करता है। ठीक है, और ये जो फ्रक्टोज 1,6 से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है,
तो फ्रक्टोज 2,6 और AMP, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली दे आर इनहिबिटिंग और दे आर ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। और लेकिन जो सिट्रेट है वो इस रिएक्शन को क्या करता है, आपका प्रमोट करता है, ठीक है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे बच्चे हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ के चले जाते हैं, हमें साइकिल याद होती है, बट रेगुलेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। रेगुलेशन में बस आपने यही याद रखना है कौन किस चीज को एक्टिवेट कर रहा है, कौन किसे इनहिबिट कर रहा है। सो यू शुड हैव ए आइडिया ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, दीज आर द टू मेन। हेक्सोकाइनेज की भी चलो रेगुलेशन होती है, बट दीज आर द टू मेन पॉइंट्स वेयर ग्लाइकोलिसिस इज रेगुलेटेड, एंड you need to remember which compound or basically which like ATP, AMP out of them which is activating or which is you are inhibiting. So this is all about this video. I hope you will like this video, and for all these kind of videos please subscribe to our channel Biotech Sapiens. Thank you so much.